जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएफ टॉक्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मेनली जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आपका मेडिकल होगा, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें आजकल कई लोग उसमें बताते भी नहीं है कि उसमें किस प्रकार आपका उसमें चेकअप वगैरह होता है। हमने तो वो चीज़ फेस की है, हमारा आरपीएफ एसआई का मेडिकल था, हमारे साथ मिस्टर बंसुल भाई है हमारे साथ में। हाँ भाई। और हमारा मतलब जो मेडिकल हुआ था एनएफआर में, उसमें हमको मतलब प्राइवेट पार्ट्स में क्या मेनली दिक्कत आ रही थी और उसमें क्या-क्या चीज़ें उसमें हमारी चेक हो रही थी। और ये ऐसा मुद्दा है भाई, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, कोई इस मुद्दे पर आपको वीडियो बहुत कम मिलेंगी, खुलकर बताता ही नहीं है कि किस तरीके से चेक होता है या इस चीज़ में प्राइवेट पार्ट वगैरह के चेकअप में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उस सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। शुरू करते हैं योगेश भाई से कि किस तरीके से होता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर आपका जो जिस दिन मेडिकल होगा, आपके ज़ोन में ही होगा और आपको जब प्राइवेट पार्ट के लिए चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको वन बाई वन, एक-एक करके ही बुलाया जाता है। उसमें आपको 1 या 2 डॉक्टर उसमें रहेंगे। उसमें प्राइवेट पार्ट में मेनली आपका एक तो हाइड्रोसिल रहता है, हाइड्रोसिल के बाद में आप उसमें पाइल्स जोड़ सकते हैं। पाइल्स का होता ऐसा ही है। है ना? होता ही है। ऐसा है कि पाइल जो है किसी-किसी ज़ोन में नहीं होता। आरपीएफ में तो मोस्टली नहीं होता है भाई। आरपीएफ के लिए मैं विशेषकर बताऊँ कि आरपीएफ में पाइल्स चेक नहीं होता है। लेकिन एसएससी, जीडी है, दिल्ली पुलिस है, इनमें चेक होता है पाइल्स और एसएससी, जीडी में भाई ख़ासकर होता है और सीपीओ में भी मैं खुद दिया हूँ सीपीओ का, तो मुझे पता है। और पाइल्स जो है किस तरीके से होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो टॉर्च से खुद चेक करते हैं और अगर आपको है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाती है, उसमें वो री-मेडिकल देते हैं पाइल्स में, एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ में, ठीक है? लेकिन आरपीएफ में फिर से बता दूँ भाई, कमेंट आते हैं, योगेश भाई भी बताते हैं कि बहुत कमेंट आते हैं पाइल्स से रिलेटेड। आरपीएफ कांस्टेबल के मेडिकल में पाइल्स चेकअप नहीं होता है भाई, सिर्फ़ जो है आपका हाइड्रोसिल का चेकअप होता है और बताएँगे योगेश भाई? प्राइवेट पार्ट में दोस्तों मेनली हाइड्रोसिल का रहता है, उसमें कई बार दोस्त उसमें अपने जो टेस्टिस होते हैं, उसमें किसी-किसी के उसमें पानी भर जाता है या फिर किसी के वो एक ऊपर एक नीचे या फिर उसमें किसी के छोटे-बड़े उसमें रहते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत उसमें आता है। स्वेलिंग वगैरह से हाँ, होता है वो, उसमें स्वेलिंग वगैरह आ प्रॉब्लम हो जाती है जाती है, उसमें। हाँ। उसमें बता रहे मंसूल जी इसमें कई बार स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और दोस्तों अगर किसी के उसमें पानी वगैरह भर रहा हो, तो आप डॉक्टर को थोड़ा भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी ऑपरेशन वगैरह ना तो सेफली नहीं अभी है अभी, है ना? सेफ नहीं है भाई, अभी इतना टाइम नहीं है कि आपका ऑपरेशन का वो पूरा निशान रहेंगे वहाँ, वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा तब। हाँ, उसमें आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे, उसमें पहले ही दिखेगा कि और मेजर इश्यू बन जाएगा अगर आप उसमें अभी आप चेक कराते हैं। तो अगर आप उसमें दवाई वगैरह लेते हैं, टैबलेट वगैरह उसमें इंजेक्शन वगैरह भी डॉक्टर अगर आपको कंसल्ट करते हैं, तो ही आप उसमें इलाज अपना करवाएँ मतलब इसका मतलब ये इंजेक्शन वगैरह लगवाने का या फिर टैबलेट वगैरह खा सकते हैं। लेकिन आप ऑपरेशन तो उसमें बिल्कुल मत कराना। और उसके बाद बात करते हैं हम नौकरी। नौकरी दोस्तों इतना बड़ा इश्यू नहीं है मतलब एसएससी, जीडी और ये दिल्ली पुलिस, ये सीएपीएफ की वैकेंसी आती है एसएससी, जीडी के थ्रू और ये दिल्ली पुलिस वगैरह उसमें बहुत इश्यू रहता है नौकरी का नहीं ना, भाई, आरपीएफ में इतना इश्यू नहीं है। इतना इश्यू नहीं है और दूसरा जो इश्यू वाली बात है वो मैं बताऊँ आपको, चेस्ट का एक्स-रे होता है वो थोड़ा सही है। हाँ, उसमें पिछली वीडियोज़ में डाउट थे कि चेस्ट में जो है हमारा कंधा टूटा हुआ है, इस तरीके की बातें थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बता रहे थे लड़के कि हमारे जो पता नहीं साँस से रिलेटेड कुछ इश्यू बता रहे थे, वो सब नहीं आता उसमें। चेस्ट का जो एक्स-रे है, नॉर्मल होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेजर इश्यू जो है योगेश भाई ने बताया, आँख है और जो आँख की वीडियो योगेश भाई ने बताई दी है आपको, सब कुछ बताया डिटेल में, जिसने नहीं देखी है, वो भाई के चैनल पे जाकर देख सकता है, डिटेल में बताया है आइज़ के बारे में। सबसे मेन जो रिमेडिकल सबसे ज़्यादा आपको दिए जाएँगे, वो आँख में ही दिए जाएँगे और हाइड्रोसिल वगैरह में आपको रिमेडिकल दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्लियर कर देंगे। वो आपको बुला कर के दोबारा क्लियर कर देते हैं। लेकिन आँख एक ऐसी चीज़ है, जिसमें अगर आपको रिमेडिकल में भी नहीं हुआ, तो वो फँस जाओगे भाई आप। आँख की वीडियो योगेश भाई के चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर पूरा देखना डिटेल से। इसमें मैंने दोस्तों बंसुर ने बता दिया आपको आँख के लिए आप उसमें वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे एस्पेक्ट की मतलब लिए हैं उसमें कि इसमें आपको कौन-कौन सी इसमें आपको समस्या आ सकती है। और हाइड्रोसिल का मैंने आपको बता ही दिया है। हाइड्रोसिल का अगर आपको समस्या है तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए, उसमें आपको थोड़ा डॉक्टर दवाई वगैरह देगा तो उसमें आपको ठीक होने के चांसेज़ है। और नौकरी का भी मैंने आपको बता दिया है, नौकरी हर ज़ोन में एक तो चेक नहीं होती, हमारे ज़ोन में नौकरी चेक नहीं हुई थी, है ना? बिल्कुल नहीं हाँ, होती। और किसी-किसी ज़ोन में नौकरी वगैरह चेक कर सकते हैं और नौकरी के लिए आप कुछ यूट्यूब पर आप डाल के देख सकते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह भी इसमें काफ़ी सारी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता बिल्कुल, अगर आप है 1 ना? महीना भी करेंगे तो भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। हाँ, उन्हें वो सिर्फ़ एक स्केल निकाल कर के देखते हैं लोहे का, वो निकलना चाहिए। अगर आपके घुटनों के बीच से वो स्केल निकल पा रहा है तो आप बिल्कुल फिट हो। अभी भी अगर आपको नौकरी में दिक्कत है तो यूट्यूब से देखकर आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो और खड़े होने का तरीका अपना सही कर सकते हो, बिल्कुल आप क्लियर कर जाओगे। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई और डाउट रह रहा हो, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं,
बंसल भाई भी अगर आपको वो वीडियो देखेंगे उसमें आपको वो हाँ, कि डाउट कि आपका क्लियर कर देंगे और मैं तो आपका डाउट उसमें क्लियर कर दूँगा जो भी आपका डाउट होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।